Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the video session of Cantab Publisher. So students, today you are here in the class of Geography 6. So you should have in your hands the textbook of Geography, that is the Cambridge Scholar series of Geography 6. And you should have in your hands the summer pack of grade 6. In addition to that, we have uploaded our resource packs for the guidance of principals, teachers and parents. So here we are in the last lecture of chapter number 5, that is major land features. So our today's student learning outcome is to list and locate main rivers of the world on a map. So major rivers of the world. So as you have known that previously we have discussed the mountains, the plateaus and the plains of the world. Today we will be having a detailed analysis of the rivers that has been present on the map of the globe. So rivers are very important to fulfill the water need of human beings as well as plants. So जैसे हमें पता है कि पानी जो है वो इंसान के लिए कितनी ज़रूरत का हामिल है और इसी तरीके से वो प्लांट्स की ग्रोथ किस तरह करती है, एंड इन द सेम वे उन प्लांट्स के कितने फ़वायद हैं फिर ह्यूमन डेवलपमेंट में. सो रिवर्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिक्योरिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ. सो दीज इमेजेस कैन डिपिक्ट अ वेरी क्लियर इंडिकेशन कि पानी ज़राअत में किस तरीके से उसका अहम किरदार है और फिर जो हम कल्टिवेटेड फूड हैं किस तरह हम उसको यूटिलाइज करते हैं. All the continents consist of some of the mighty rivers which have fed human civilizations for many centuries. So जिस तरह हमने पुरानी civilization में पढ़ा था कि इंडस वैली civilization हमारे पास किस वजह से इंडस वैली के along बनी थी, क्योंकि एक river जिसको इंडस river कहा जाता है उस river के along civilization थी. Because human needs water for many purposes. उन्होंने खेत उगाने होते हैं, उनके अपने यूजफुल पर्पसेस के लिए उनको पानी चाहिए होता है. सो दैट इज वाई रिवर्स कैन बी अ वेरी गुड एकोमोडेशन फॉर द सिविलाइजेशन ऑफ द मैनकाइंड. सो बिलो इज द लिस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन ऑल द कॉन्टिनेंट्स अलॉन्ग विद देयर लोकेशंस. और अब हम डिटेल से हर कॉन्टिनेंट पे देखेंगे कि कौन कौन से रिवर्स हैं और किस पोजीशन पे वो उस कॉन्टिनेंट में प्लेस्ड हैं और वो बह रहे हैं. So here is the rivers of Asia. So most importantly, first of all, you have to look at this diagram. आपको यहाँ पर clear cut indication है, एक एशिया का मैप आपको नजर आ रहा है. So many of the significant rivers rise in Asia, including the Ganges, Indus, Lena, Mekong, Ob, Yangtze and Yellow. These are the major rivers of the Asia and you can see very clearly, मैं उस पर अभी मार्कर फ्लो कर रहा हूं कि this is तिब्बत प्लेटो. तिब्बत प्लेटो से इंडस रिवर इस तरह जा रही है और देन अरेबियन ओशन में ये एंड हो जाती है. सो बेसिकली तिब्बत से ये स्टार्ट हुई, इंडिया को क्रॉस करके ये पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन ओशन में गिरी. इन द सेम वे अगर हम गेंगिस की बात करें तो गेंगिस भी तिब्बतिन प्लेटो से मूव करके अलोंग इंडिया इस तरह मूव कर रही है एंड देन जो ब्रह्मपुत्रा का रिवर चैनल है वो भी इसमें मिल जाता है एंड देन बे ऑफ बंगाल में ये गिरता है. सो दिस इज द रिवर नंबर 1, दिस इज द मेजर रिवर नंबर 2. इसमें फिर छोटे छोटे करनाली, सनकोसी, आर्यन, ये जितने छोटे छोटे स्मॉलर रिवर्स है ये इसमें गिरते जाते हैं. द थर्ड वन इज यू कैन सी हियर तिब्बतन प्लेटो से येलो रिवर इस तरह मूव कर रही है टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड. देन यांगजे रिवर ये भी तिब्बतन प्लेटो से मूव करके टुवर्ड्स ईस्टर्न नीचे चली जाती है. देन देयर इज अ रिवर फ्रॉम तिब्बतन प्लेटो दैट इज सैल्वीन एंड इरावडे. And the last one is the Mekong. This is the last river that I have mentioned. ये जितने भी रिवर्स हैं ये इसी तरीके से इस एशिया में
मूव कर रही हैं और आगे किसी ना किसी जगह पे ये गिर जाती हैं, कुछ बे ऑफ बंगाल में, कुछ अरेबियन सी में, कुछ आपके पास साउथ चाइना सी में। सो द इंडस रिवर ओरिजिनेट्स इन तिब्बत एंड फ्लोज थ्रू इंडिया एंड पाकिस्तान, जिस तरह मैंने आपको बताया कि इंडिया से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए अरेबियन सी में गिर जाती है। इट प्रोवाइड्स वाटर रिसोर्सेज फॉर द इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान, especially the bread basket of the southeast, which accounts for most of the nation's agricultural production. तो जितनी भी पाकिस्तान के along इंडस रिवर मूव कर रहा है, that is considered at the bread basket, because इसके along आपके पास एग्रीकल्चरल जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी के along, इसी रिवर के along ये आपको पाए जाते हैं और यही रिवर उसको फीड करती है। तो पाकिस्तान को अगर एक एग्रीकल्चरल कंट्री कहा जाता है, इसमें इंडस रिवर का एक बहुत बड़ा किरदार है। इट इज 1800 माइल्स, दैट इज 2900 किलोमीटर इन लेंथ, और उसकी लेंथ तकरीबन 2900 किलोमीटर्स है। लेट्स मूव टूवर्ड्स द रिवर्स ऑफ यूरोप। सो यू कैन सी हियर कि there are multiple rivers that has been moving towards the continent of Europe. First of all, हम ईस्टर्न साइड से जब आते हैं, so there is the river जो ईस्टर्न साइड पे मौजूद है, वोल्गा रिवर। और वोल्गा रिवर के बाद अगर हम मूव करते हैं towards the center of the Europe or towards the western side, the second one is Vistula river. The next one is Elbe River, then Rhine River, then Danube River, then Seine River, then Thames River, then Tagus River. So you can see clearly, अगर आप दूसरे इमेज पे आ जाएं कि टेगस रिवर जो है वो स्पेन और पोर्टुगल को कवर कर रहा है। देन अगर सीन रिवर की बात की जाए तो वो फ्रांस को कवर कर रही है। अगर थर्ड वन रिवर की बात की जाए तो वो जर्मनी से होते हुए, ऑस्ट्रिया से होते हुए नीचे की तरफ आती है। देन द फोर्थ वन रिवर इज द एल्बे रिवर, और एल्बे रिवर जो है वो आपके पास गौर से अगर आप देख लें कि ये आपके पास डेनमार्क से होते हुए पोलैंड के थ्रू मूव कर रही है। एंड दानूबे रिवर अगर आप देखें तो ये रोमानिया और ग्रीस के थ्रू मूव कर रही है। देन वोल्गा रिवर बेलारूस से थोड़ा सा ऊपर और यूक्रेन के अलॉन्ग मूव कर रही है। सो दीज आर बेसिकली द रिवर दैट हैज बीन मूविंग टूवर्ड्स द कॉन्टिनेंट दैट इज यूरोप। सो द यूरोपियन कॉन्टिनेंट इज वाटर्ड बाय द नंबर ऑफ रिवर्स। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर्स इन यूरोप फ्लो फ्रॉम द ईस्ट, ज्यादातर वो ईस्ट से मूव कर रही हैं। सो दे आइदर फॉल इनटू द कैस्पियन सी और ब्लैक सी। यहां पर इस इमेज में आपके पास कैस्पियन सी से नजर नहीं आ रहा, लेकिन ये कैस्पियन सी या ब्लैक सी में फिर गिर जाती हैं। मेजर रिवर्स ऑफ यूरोप आर वोल्गा जो मैंने अभी जिक्र किया, दानूबे, थीम्स, वेस्टुला, एल्बे, राइन, टेगस एंड सीन रिवर्स। सो दीज आर बेसिकली द मेजर रिवर्स जो यूरोप को फ्लडेड करती हैं, किससे? पानी से, और यहां पर ग्रीनरी जो है वो डेवलप होती है अलोंग द रिवर एंड जितने भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है दैट हैज बीन परफॉर्म हियर। द नेक्स्ट इज द रिवर्स ऑफ अफ्रीका। सो हियर इज अ ब्यूटिफुल इमेज ऑफ अफ्रीका ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ your slide, and after that there are rivers that has been distributed also. So some mighty rivers flow through African continent. कौन कौन से हैं? Some of them are rivers Nile, Congo, Nigeria, Zambezi and Orange River. So first of all अगर आप ईस्टर्न साइड पे आते हैं अफ्रीका के, so this is the Nile River, और जिसको फर्दर अगर नीचे की तरफ अब डिवाइड करें, जो ईस्टर्न साइड पे है उसको ब्लू नाइल कहते हैं, और जो वेस्टर्न साइड और सदर्न साइड पे मूव करती है उसको व्हाइट नाइल कहते हैं। द सेकेंड वन इज कॉन्गो रिवर। अगर आप थोड़ा सा नीचे की तरफ सेंट्रल अफ्रीका की तरफ मूव करेंगे टूवर्ड्स द साउथ, देयर इज कॉन्गो रिवर, एंड आफ्टर दैट टूवर्ड्स द साउथ देयर इज ज़म्बीज़ी, देयर इज ऑरेंज रिवर, और छोटे छोटे रिवर जिस तरह
लिम्पोपो रिवर, बेने रिवर, यहाँ पर सेनेगाल रिवर मौजूद है. बट ऑन द वेस्टर्न साइड ऑफ द अफ्रीका देयर इज नाइजर रिवर एंड वोल्टा रिवर. अब इस इमेज को आप डिपिक्ट कर सकते हैं इन कंट्रीज में कि ये किस किस जगह पे मौजूद है. अगर हम नाइल रिवर की बात करें तो ये इजिप्ट से होते हुए सूडान तक मूव करती हैं. देन कॉन्गो रिवर, यहां पर कॉन्गो जो कंट्री है यहां से, जम्बीजी रिवर फिर जैम्बिया, देन ऑरेंज रिवर बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका और नमीबिया, एंड देन लिम्पोपो रिवर मोजम्बिक में. इन द सेम वे सेनेगल रिवर, यहां पर सेनेगल जो कंट्री है, नाइजर रिवर यहां पर अल्जीरिया और मॉरिटानिया के करीब, एंड वोल्टा रिवर माली और बर्किना फैसो, इन कंट्रीज में ये आपको मिलती हैं. सो दीज आर बेसिकली द रिवर्स ऑफ अफ्रीका. देयर इज अ पॉपअप मेन्यू which indicates that the river Nile is the longest river in the world with length of 6,670 kilometers. River Nile दुनिया का सबसे बड़ा river है due to its length. So next we are here to the rivers of the North America. अब North America में कौन कौन से major rivers हैं? So it contains several of the world's largest rivers. So most important among them are the rivers of Mississippi, Missouri, Colorado and Ohio. ये चार आपके पास जो rivers हैं ये नॉर्थ अमेरिका के important rivers हैं. This is Mississippi, number 1. Then there is Missouri, number 2. The third one is Colorado and the fourth one is Ohio. ये चारों rivers आपको United States of America में मिलेंगी. So towards the western side, number 1 is Colorado. Then अगर हम ईस्ट की तरफ मूव करते हैं, then Missouri आता है, further east then Mississippi and further east then that is Ohio. और there are also states after the names of these rivers. इन rivers की वजह से यहाँ पर United States में मुख्तलिफ states के नाम भी इनसे मंसूब हैं. Other important rivers are Mackenzie and Columbia. So you can clearly see कि यहाँ पर जो कनाडा है इसमें मैकेंजी रिवर भी मौजूद है, कोलंबिया है. ये आपके पास 6 मेजर रिवर्स हैं नॉर्थ अमेरिका में. फर्दर छोटे छोटे रिवर्स भी हैं जिस तरह यूकून है, फ्रेजर है, चर्चिल है, सेंट लॉरेंस है. ये आपके पास फर्दर छोटे छोटे रिवर्स हैं. एंड दिस इज द इमेज फ्रॉम द बुक. यहाँ पर भी आपके पास ये रिवर्स दिए गए हैं. कोलोराडो, मिसूरी, मिसिसिपी, यहाँ पर ओहियो है, एंड देन देयर इज Mackenzie and this is Colorado. So moving towards the next South America. So this is the image of the South America and you can see very clearly the rivers of the South America. That is Orinoco River, Magdalena River, Negro River, major river Amazon River जो Amazon plain के थ्रू जा रहा है. ये इसके मुख्तलिफ creeks हैं, नीचे की तरफ मूव कर रही हैं. देन मडेरा रिवर, देन पैराग्वे रिवर जो पैराग्वे में है, देन पराना रिवर जो आगे एक्सटेंड हुआ है. और यहां पर आप इसको अगर एक्सटेंड करें इस कंट्री में तो आपके पास क्लियर कट आ जाता है कि ओरिनोको रिवर यहां पर गियाना, वेनेजुएला से होके मूव कर रहा है. मैग्डलेना रिवर जो है ये कोलंबिया के थ्रू पास हो रहा है. जो अमेज़न रिवर है ये इधर से इस तरह क्लियरली आके ब्राजील के थ्रू मूव कर रहा है और ब्राजील में इसने पेनिट्रेशन की है. जो पैराग्वे रिवर है ये बोलिविया और पैराग्वे में मूव कर रहा है. एंड देन आपके पास पराना रिवर जो अर्जेंटीना में भी इसने मूवमेंट की है. सो दीज आर बेसिकली द मूवमेंट ऑफ दीज रिवर्स अक्रॉस द कंट्रीज. सो द रिवर्स ऑफ साउथ अमेरिका. अब बुक में क्या लिखा है इसकी तरफ आते हैं. This continent is very important regarding the rivers. It has the largest river by volume of water, that is the Amazon River. So Amazon River दुनिया का सबसे बड़ा रिवर है in terms of volume of water, कि इसमें सबसे ज्यादा पानी जो है वो मौजूद है. Other important rivers are Orinoco, Negro, Magdalena, Madeira, Parana and Paraguay rivers. So these are basically the major rivers of the South America. So here is the homework from your book
and you have to fill the correct option and fill the circle. So the question number 7 of the MCQ is, if we look at the map, which river in Europe would we find to be the longest one? Danube, Volga, Thames, Seine. कौन सा सबसे लंबा है? You have to answer it. The next one is the MCQ number 11. That is, the Indus Valley is called a valley because it evolved around a river. It was surrounded by mountains because it sounds a very decent name. Or ancient settlements are called valleys. Indus Valley को Indus Valley क्यों कहा जाता है? आपने बताना है. There is the homework for you in terms of brief answers of the question. And the question number 7 of the book is, you have to look at the map and list the number of rivers that flow from the Tibetan Plateau. Tibetan Plateau से कितने rivers move कर रही हैं आपने मैप में देख के उसकी लिस्ट बनानी है. Then the question number 8 is, look at the map of Africa and locate the longest river. आप अफ्रीका के मैप को देखिए और longest river हमें बताएं. The next question is the question number 10 of the short question, that is, in which continents are the following rivers? Danube, Volga, Missouri and Ganges. ये किस किस continent में हैं आपने बताना है. Then we have the comprehensive answer, and there is the question number 3 of the book. Why do you think that the surface level of oceans does not rise when all the mighty rivers keep contributing the water into them? तो जैसा आपको पता है कि जितने भी रिवर्स हैं वो एंड होते हैं कहाँ? दिस इज अ रिवर. ये कहाँ एंड होगा? ये किसी ओशन में एंड होता है. तो अगर हर रिवर ओशन में एंड होता है तो क्यों ओशन का पानी नहीं बढ़ता? वो अपनी जगह पे स्टेबल है. यू हैव टू आंसर इट. सो थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.